नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आरसीपी पीके अब साथ साथ हो जाएंगे। आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज में आरसीपी सिंह की पार्टी का विलय होने जा रहा है। सुबह 10 बजे प्रेस वार्ता होगी, जिसमें यह ऐलान कर दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में दोनों नेता मौजूद रहेंगे, यानी कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों की मौजूदगी होगी। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका आशा नाम उन्होंने दिया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आशा का उन्होंने मतलब भी समझाया था। 31 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी की घोषणा की थी। पार्टी का नाम आशा शॉर्ट में रखा गया और इसका फुल फॉर्म खुद उन्होंने बताया था कि आप सबकी आवाज ये हमारी पार्टी होगी। तो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी आरसीपी सिंह रहे और जेडीयू के अंदर बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, लेकिन जेडीयू से अलग होने के बाद से अपनी पार्टी बनाई और अब जनसुराज में अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए। एक तैरकर बाहर निकला तो 3 युवक की तलाश जारी है। बाढ़ थाना के मलाही घाट की घटना सामने आई है। डूबने वालों का नाम सोनू निरंजन धीरज बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बाढ़ से, जहां नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए, एक तैरकर बाहर निकला तो 3 युवक की तलाश अभी भी जारी है। तस्वीर आपको वहां की दिखा रहे हैं। लोगों का हुजूम यहां पर है, भीड़ जुटी हुई है। बाढ़ थाना के मलाही घाट की घटना सामने आई है। डूबने वालों का नाम भी सामने आ चुका है, जिनके नाम सोनू निरंजन धीरज है। और नवादा से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। शादी समारोह से ये कार सवार लौट रहे थे। नवादा जमुई मार्ग पर यह हादसा हुआ। रोह के धनगामा से ये लोग लौट रहे थे। तो बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। सड़क हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है। तस्वीर देखिए किस तरीके से कार के परखच्चे उड़े हैं। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। शादी समारोह से ये कार सवार लौट रहे थे। नवादा जमुई मार्ग पर यह हादसा हुआ है। पटना से बड़ी खबर, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगमकुआं थाना क्षेत्र की घटना है। अपराधियों ने कई गोलियां मारी हैं। घटना स्थल से कई खोखे बरामद किए गए हैं। तो एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पटना से यह बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने कई गोलियां मारी हैं। अगमकुआं थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। घटना स्थल से कई खोखे भी मिले हैं। बता दें कि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और पटना से बड़ी खबर, जहां 20 लाख की रंगदारी मामले में रंगदारी मांगने के आरोप में 2 की गिरफ्तारी हुई है। छपरा से दोनों नाबालिग गिरफ्तार किए गए हैं। कार शोरूम मालिक से रंगदारी मांगी गई थी। पटना में 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। दोनों नाबालिग को रिमांड होम भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां 20 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में रंगदारी मांगने के आरोप में 2 की गिरफ्तारी हुई है। छपरा से दोनों नाबालिग की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जेएससीए का आज चुनाव हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से जारी है, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगा। अमिताभ चौधरी के निधन के बाद जेएससीए का यह पहला चुनाव है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव और कारोबारी इसके बेहरा के बीच है। दोनों गुट ने पूरी ताकत झोंकी है। अध्यक्ष के साथ कुल 15 पद के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव में दोनों गुट के 15-15 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि आज ही शाम 6 बजे तक रिजल्ट भी आ जाएगा। झारखंड में क्रिकेट के विकास को लेकर आज का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। तो देखिए, जेएससीए के लिए जो वोटिंग है उसकी प्रक्रिया के बाद से माना यह जा रहा है कि आज शाम तक रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो 15 पद के लिए यह मतदान
कराए जा रहे हैं। 15 सीट के लिए 30 उम्मीदवार भी इस बार जेएससीए के दंगल में है। अमिताभ चौधरी के निधन के बाद से ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बता दें कि साल 2000 में जेएससीए अस्तित्व में आया था और 2003 में बीसीसीआई से पूर्ण सदस्यता भी मिल गई थी। नेशनल लेवल पर जेएससीए ने अपनी छाप भी छोड़ करके रखी है। 2011 में गुजरात को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती, धोनी चेहरा बने और आईपीएल में भी झारखंड के खिलाड़ी छाए रहे। मैं सभी जो हमारे मेंबर्स हैं, एस्टीम्ड मेंबर्स, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जेएससीए को आगे बढ़ाने के लिए, क्रिकेटर्स के लिए द टीम ही जो है वो जेएससीए को आगे लेके जा सकती है। मेरा सबसे आग्रह होगा कि आज के दिन सारे मेंबर्स जो हैं वो द टीम का सहयोग करें। इसमें एक्सपीरियंस लोग भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं। मुझे लगता है कि सारे मेंबर्स का सहयोग हम लोग को मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि द टीम यहाँ पे आएगी और क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र की बजाय बिहार में राजनीति की इच्छा जता चुके हैं। चिराग पासवान द्वारा अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनको अब सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। पार्टी नेताओं की यही इच्छा राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर पोस्टर के रूप में दिखने लगी है। बड़ी संख्या में लगाए गए पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का भावी सीएम बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से बिहार में सियासी पारे को चढ़ा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों यह इच्छा जाहिर की थी कि वह केंद्र की बजाय अब बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से पोस्टर के माध्यम से यह राजनीति जो है एक बार फिर से परवान चढ़ी है। देखिए, राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर एक पोस्टर लगा है जिसमें चिराग पासवान की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई गई हैं और कई तरह की बातें लिखी हुई हैं। बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। और एक जो चर्चित सॉन्ग है, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा। और ये पोस्टर किसी और ने नहीं, उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के शेखपुरा के इमाम गजाली, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। और देखिए, चिराग पासवान की कई तस्वीरें और किस तरीके से उनको मुकुट पहनाया जा रहा है उसकी भी ये तस्वीर है। यानी जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका जोश खरोश जो है वो देखते ही बन रहा है। और अब लगातार इस तरह के पोस्टर के माध्यम से जो उनके पार्टी के नेता हैं वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो सर्वमान्य नेता हैं, वो बिहार में सीएम के पद पर विराजमान हो जाएं। यही उनकी इच्छा है। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से एनडीए के अंदर चिराग पासवान को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुद चिराग पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो भले ही अधिक उत्साह दिखा रहे हों, लेकिन खुद चिराग पासवान किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए उनकी नज़र में अब भी एनडीए में मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सऊदी अरब के यानबू स्थित सेंडन इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे बिहार, यूपी और बंगाल के 400 मजदूर संकट में हैं। गोपालगंज, सिवान, बेतिया जैसे कई जिलों के मजदूरों का आरोप है कि उन्हें वेतन और ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है। कंपनी वापस लौटने की इजाजत भी नहीं दे रही है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। भारतीय दूतावास से कई बार संपर्क के बावजूद मदद नहीं मिली। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और सांसद से भी सहायता की मांग की है। बेतिया जिला हमारा सर, हम लोग का 8 महीने से काम भी एक्सपायर है, 7 महीने का सैलरी बाकी है, खाना पीना भी सही नहीं है, दाल चावल दे रहा है। और इंडिया एम्बेसी में मेल करने पे भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इंडोनेशिया और नेपाल वाले एम्बेसी वाले आए, सबका काम भी हो गया, उनका खुद जाने वाले भी है। हमारे
इंडिया एम्बेसी वाले भी कुछ नहीं कर रहे। संदान इंटरनेशनल कंपनी में है जुबेल में, हम लोग को 8 महीना का सैलरी नहीं मिला है और कंपनी जाने भी नहीं दे रहा है इधर से। इंडिया एम्बेसी भी नहीं आ रहा है हम लोग के पास, पूरा नेपाल का, इंडोनेशिया का, सब जगह का एम्बेसी आ गया। माननीय मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी से यही निवेदन है, और हम इधर से 8 महीने से रूम में बैठा है, सैलरी 9 महीना का पैसा बाकी है, खाना दाल चावल देता है और हम लोग बहुत टेंशन में है। और देखिए, झारखंड में मौसम विभाग ने उत्तरी पश्चिमी भाग को छोड़कर बाकी हिस्सों में आंधी, बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान प्रभावित जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश और आंधी के कारण राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। रांची का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड में मौसम विभाग ने बरसात और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के सभी हिस्से में आज जो है वो तेज हवा चल सकती है और इसके साथ साथ बरसात हो सकती है। गढ़वा पलामू के इलाके को छोड़ दें तो राज्य के सभी इलाके में लगभग जो है वो बारिश और आंधी की जो असर है वो देखने को मिल सकती है। कल भी राज्य के कई हिस्से में बरसात और आंधी की वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो गिरे थे और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने पूर्व में ही इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं आज और कल जो है उसमें भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हवा की गति जो है वो तेज हो सकती है, यानी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। वहीं कल भी राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा का झोंका चल सकता है, जहां हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। अगर हम बात करें तो राज्य के कुछ इलाके जिसमें से पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा शामिल है, इस इलाके को छोड़ दे तो राज्य के लगभग सभी इलाके में बरसात और आंधी को लेकर यह अलर्ट है। इस दौरान जो है वो तापमान में भी कमी देखने को मिली है। मौसम अनुमान की माने तो इस दौरान जो राज्य के अलग अलग हिस्से हैं वहां तापमान में कमी आ सकती है, यानी लोगों को चिलचिलाती हुई गर्मी से जो है वो राहत मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो रांची का तापमान भी आज और कल जो है वो कम हो सकता है, यानी न्यूनतम तापमान जो है वो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और लोगों को तपती हुई गर्मी से भी राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब जान लेते हैं कि जब मौसम विभाग ठनका को लेकर अलर्ट जारी करे तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ठनका से आप कैसे बच सकते हैं? तो खराब मौसम में घर से आप बाहर नहीं निकले। इसके साथ खराब मौसम में बेहद आपको सतर्क और सावधान रहने की भी जरूरत है। तो कई ऐसे कदम हैं जिसको उठा करके आप ठनका से बच सकते हैं और खराब मौसम खास करके हो तो बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर मौसम खराब हो तो सुरक्षित स्थान में शरण लें। किसी पेड़ या बिजली के खंभे के आसपास बिल्कुल भी आप खड़े ना रहें। बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल भी नहीं करें। किसानों को खेतों में जाने से बचना चाहिए। किसी पक्की छत के नीचे ही आप शरण लें और आप सुरक्षित रह सकते हैं। किसी भी सूरत में पेड़ के नीचे आप खड़े ना हो। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसको बरत कर आप इस ठनके से बच सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो बिहार में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने रविवार को आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि आज से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। कई जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बिहार के मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। आंधी बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। बदलते मौसम को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। प्रचंड गर्मी के बाद अब आंधी पानी का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम का मिजाज बदला तो बरसात और आंधी के कारण जान माल को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत भी महसूस हुई है। जो जानकारी मिल पा रही है, आज पश्चिमी, उत्तर, मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने के आसार हैं। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात और बारिश की भी संभावना है।
इसके साथ ही सुपौल, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। आईएमडी पटना ने इस पूर्वानुमान की वजह से मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकांश जगहों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इन सभी मौसमी दशाओं को देखते हुए राज्य के औसत तापमान में अभी और कमी आने की संभावना जताई गई है। राज्य में आंधी पानी का ये घटनाक्रम अगले 4 से 5 दिनों तक बने रहने की संभावना जताई गई है। 18 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से भी आंधी पानी की आशंका जताई गई है। फिलहाल अगले हफ्ते तक राज्य में लू लगने की संभावना नहीं के बराबर है। शनिवार को राज्य के दक्षिण और पश्चिम के कुछ क्षेत्र में 35 से 41.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। वहीं उत्तर बिहार में 29 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच उच्चतम पारा दर्ज किया गया है। पिछले 48 घंटे की अगर बात करें तो पारे में 3 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को राज्य में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 41.9 डिग्री गया जी में दर्ज हुआ है, जबकि मई में अभी तक 76.3 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर मौसम में एक बार फिर से उतार चढ़ाव के संकेत मिले हैं और आज सुबह से ही हवा जो है वो चल रही है। धूप में अभी वैसी तलखी जो है वो नहीं दिख पा रही है। तो लगातार मौसम में बदलाव जो है वो दिख रहा है। हालांकि इस बदलाव से लोगों ने उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर महसूस की है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस आज हो रही है। यह परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों में 222 केंद्रों पर हो रही है। 2 पाली में हो रही परीक्षा की सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। पटना में भी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ है। परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। जेईई एडवांस की परीक्षा आज देश भर में आयोजित की जा रही है और 222 सेंटर्स पूरे देश भर में बनाए गए हैं, जहां 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरा शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगा। और ये तस्वीर हम राजधानी पटना के एक सेंटर्स की दिखा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं और जो गार्जियन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। तमाम गार्जियन अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो कड़ी मेहनत है और कड़ी मेहनत के बाद आज एग्जामिनी अपने एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक उज्जवल भविष्य की खातिर जो सारे स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए आज की घड़ी परीक्षा की घड़ी है। धीरे धीरे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले गए हैं। एक और तस्वीर है, रोचक तस्वीर, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। काफी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बैग वगैरह जो है यहाँ पर रख लिए गए हैं। चूंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैग ले जाने की मनाही होती है, ऐसे में सुदूर इलाके से जो स्टूडेंट्स पहुंचते हैं उनके लिए इंतजाम जो है वो सेंटर्स के बाहर किया गया है। अच्छा, तो आज बच्चों के लिए कितना यूजफुल होगा आज का ये एग्जाम? किस तरीके से साल भर की कड़ी मेहनत और आज का एग्जाम? ये बच्चों के नॉलेज लेवल चेक करने का तरीका है और साल भर का मेहनत है। उनका मतलब कहने का है कि कितना उनमें पोटेंशियल कैपेबिलिटी, 1 साल की उनकी तैयारी कितनी हुई है, उसको जांचने का ये एक तरीका है। निश्चित तौर पर जो एग्जामिनी है उनके लिए आज परीक्षा की घड़ी है, लेकिन उन्हें पेशेंस भी बनाए रखना होगा। कंपटीशन टफ है, लेकिन चलिए टफ कंपटीशन में ही आप अपने को निखार पाएंगे। और न्यूज़ 18 की तरफ से भी जितने भी एग्जामिनी हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम में सफलता पाएं और आपका भविष्य उज्जवल हो। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने शनिवार को मुंबई में कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें केवल 2 विकल्प मिले, नरक या पाकिस्तान, तो वह बिना झिझक नरक को चुनेंगे। जावेद अख्तर ने कहा, मुझे दोनों ओर से गालियां मिलती हैं। कोई मुझे काफिर कहता है कि मैं नरक जाऊंगा, तो कोई मुझे जिहादी कहकर पाकिस्तान भेजने की बात करता है। इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है, यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं।
तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा। खबर बांका से है, जहां मछली मारने को लेकर दो पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना बांका थाना के देसड़ा की है। मृतक की पहचान मोहम्मद मोबिन के रूप में हुई है। पुलिस 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि तालाब में मछली मारने को लेकर मोहम्मद मोबिन और मोहम्मद कयूम के बीच विवाद होने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने मोहम्मद मोबिन की पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये एक गांव के अंदर में तलाव है मस्जिद के नाम पे, उसके विवाद में गांव वाले से हो रहे थे। हम लोग देखने के लिए आए थे, उसको पकड़ के ये सब मिलके हत्या कर दिया। मतलब आप लोग देखने गए थे वहाँ पे? साजिश की वजह से इसको देखने के वजह मतलब आए थे। साजिश की वजह से इनको उसके बिना पे साजिश के बिना पे इनको मार दिया। खबर बेगूसराय से है, जहां अपराधियों ने सोए अवस्था में एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पंचबीर गांव की है। मृत महिला की पहचान शाबिया खातून के रूप में की गई है। परिवार वालों ने बताया कि शाबिया खातून अकेले रहती थी। अपराधियों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को पीट कर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जैसे मालूम चला है कि उठे हैं तो मालूम चला कि मैयत हुआ है एक बैग। ये राती से मरा हुआ है। बेचारी अकेली घर में रहती थी, अकेली रहती थी घर में और कोई नहीं, बच्चा है कोई नहीं, एक तो पता नहीं। अब कोई दुश्मनी था 2-3 दिन पहले लड़ा हुआ पड़ोसियों में। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।